हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। ये वो ज्योतिषीय चैनल है जो आपको सबसे बड़े और सबसे शानदार संयोजन और संभावनाएं देता है ताकि आप ज्योतिष को सबसे गहरे पहलू से समझ सकें। अलग अलग ग्रहों की स्थिति, अलग अलग संयोजन और संभावनाएं, ताकि ये आपको हर एक के लिए, हर एक राशि के लिए सबसे बड़ी और सबसे सामान्य के साथ साथ विशेष सीखने का एक ही स्रोत दे सके। नवांश पर मुझे एक चैनल दिखाओ जिसने नवांश पर, विशेष रूप से नवांश में अलग अलग तरह के संयोजन और संभावनाओं पर मुझसे ज्यादा वीडियो किए हों। असल में एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपको हर एक राशि के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। मेरी लगभग हर एक वीडियो में, कुछ दूसरी वीडियो में शायद आपको एक राशि के लिए कुछ मिले और कुछ और वीडियो में दूसरी राशि के लिए, लेकिन एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपको हर एक राशि के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं आमतौर पर कोई ऐसा विषय या टॉपिक लेने की कोशिश करता हूं जो आप सब में से हर एक को कुछ न कुछ दे सके। तो आज हम करेंगे नवांश में अलग अलग राशियों की स्थिति के बीच। हम कवर करेंगे कि जब लियो साइन नवांश चार्ट में अलग अलग भावों में रखा जाता है तो क्या संयोजन होते हैं, क्या अभिव्यक्तियां होती हैं, क्या उच्च संभावनाएं राशि आपको दे रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि लग्न चार्ट D1 चार्ट संभावनाओं का चार्ट है, D9 चार्ट कहाँ है। नवांश चार्ट संभावनाओं का एक उच्च चार्ट है। तो हमने नवांश चार्ट पर पहले भी बहुत सारे वीडियो किए हैं। आज हम कवर करेंगे लियो साइन की स्थिति को नवांश चार्ट पर D9 चार्ट में अलग अलग भावों में। सबसे पहले क्या परिणाम होता है जब लियो साइन आपके D9 चार्ट के लग्न पर कब्जा करता है नवांश चार्ट के। सबसे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब आप नवांश को देख रहे हैं और आप विशेष स्थितियों को देख रहे हैं और वो दो राशियां, ये उस राशि से स्थिति है कि आपको उस राशि के गुणों, विशेषताओं के साथ साथ भाव से क्या सबसे उच्च अभिव्यक्ति मिल रही है। अब क्योंकि नवांश ज्यादा रिश्तों, संबंधों, बंधनों, साझेदारी, संतुलन, टीम वर्क के बारे में है, तो जब लियो साइन नवांश के पहले भाव में जाता है तो लियो साइन इन सभी परिणामों को गुण दे रहा है या कवर कर रहा है या अभिव्यक्त कर रहा है। तो व्यक्ति के जीवन के सबसे गहरे, सबसे बढ़िया परिणाम लियो साइन से आएंगे, जिसका मतलब है सत्ता, अधिकार, जिम्मेदारी, विनम्रता, जो ज्यादा अधिकार वाले पदों को लेने, कभी कभी ज्यादा तानाशाही पदों को लेने से जुड़ा है, और आप उन सभी जिम्मेदारी कारकों तक पहुंचने में सक्षम हैं, चाहे वो काम पर आपके करियर के साथ हो, चाहे आपके परिवार में, और परिणाम देने में सक्षम हैं। तो जब लियो साइन पहले भाव में जाता है तो नवांश में पहला भाव ये भी है कि व्यक्ति को अपनी सबसे गहरी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें रखना है। इच्छाओं की ये सबसे गहरी पूर्ति इसलिए आ रही है क्योंकि नवांश में लग्न आपकी सबसे गहरी इच्छाओं, संबंध, रिश्तों के बारे में है। तो अगर लियो साइन आपके D9 चार्ट के लग्न में जाता है तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां जिम्मेदारी लेने, जवाबदेही और नेतृत्व की स्थिति लेने की आपकी क्षमता के माध्यम से आप अपना नाम, अपनी शोहरत, समाज में अपनी स्थिति, अपनी गरिमा प्राप्त कर पाएंगे, जो लियो साइन से जुड़े आपके गुणों, लियो साइन की विशेषताओं, लियो साइन के व्यक्तित्व से आएगी। तो जब लियो साइन पहले भाव में जाता है तो अलग अलग तरह के परिणाम, लाभ, धन, रिश्ते से जुड़े लाभ भी आपको मिल सकते हैं, रिश्ते से जुड़े परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। तो आपके रिश्ते में आपको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप कभी कभी नेतृत्व की स्थिति भी ले सकते हैं, जोशीले बने, ज्यादा देने वाले बने, उन लोगों के साथ खड़े रहें, अपने रिश्ते के साथ खड़े रहें, अपने संबंध के साथ खड़े रहें, और सबसे बड़ा लाभ, आपके जीवन से जुड़े संबंधों के लाभ, आपके जीवन की सबसे उच्च संभावनाएं आपके लिए अभिव्यक्त हो सकती हैं। अब जब लियो साइन आपके नवांश में दूसरे भाव में जाता है तो नवांश का दूसरा भाव सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कमाई क्या है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, बल्कि ये भी है कि आपके पास संचित धन होने की सबसे उच्च संभावना क्या है और आप अपने धन के संचय या अपने धन को अलग रखने के हिस्से के रूप में क्या बचा सकते हैं। ये खर्चों के बारे में नहीं है,
चौथा भाव कुछ हद तक दूसरे 12वें भाव से जुड़ जाता है। ये वो है जो आप कमाई के बाद और खर्च करने के बाद बचा रहे हैं। ये आपकी विरासत में, आपके परिवार की विरासत में भी है कि आपको क्या मिलेगा। क्या संभावना है कि आपको अपने परिवार से, अपनी वंशावली से, अपने कबीले या समुदाय या उस तत्काल परिवार से भी लाभ मिल सकता है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो जब लियो साइन दूसरे भाव में जाता है तो ये भी दिखाता है कि आप किसी ऐसे परिवार या वंशावली से आ सकते हैं। चाहे आप तुरंत किसी शाही वंश के हों या नहीं, कम से कम बहुत महत्व के लोगों से कुछ संबंध होंगे, शायद राजघराने से भी, या आपका कबीला भी ऐसा कबीला है जिसका समुदाय में बहुत महत्व है और इसका नेतृत्व की स्थिति भी रही है, शायद पीढ़ियों से साथ में या शायद कुछ पीढ़ियां पीछे तक वे बहुत महत्वपूर्ण थे। परिवार की विरासत भी बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए किसी तरह आपका धन भी परिवार की विरासत से, आपके समुदाय से जुड़ रहा है। लेकिन ये भी कि आप समुदाय के किन नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं, जहां आप परिवार या समुदाय की जिम्मेदारी ले रहे हैं, या कम से कम उन मूल्यों, सिद्धांतों के साथ खड़े हैं जिनका समुदाय प्रतिनिधित्व करता है, परिवार प्रतिनिधित्व करता है, आपका कबीला प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं और अगर आप अपनी कमाई के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाने में सक्षम हैं और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पैसा खर्च करते हैं, आपका ध्यान है ठीक है मैं पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत जोश लगाऊंगा, जो लियो साइन दिखाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं खर्च करने के बजाय पैसा बचाने की भी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा बरसात के दिन के लिए पैसा अलग रखने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ताकत और आपकी कमाई की क्षमता से, ज्यादा कमाने की आपकी क्षमता से समाज में आपकी स्थिति भी बढ़ती है, क्योंकि आपने धन जमा किया है, आपके पास ज्यादा पैसा, बैंक में तरल पैसा भी है। तो जब लियो साइन दूसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने, जवाबदेही लेने, पैसा पाने की कोशिश में नेतृत्व लेने की अपनी क्षमता के माध्यम से कमाने की उच्च संभावना दी जाती है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने की। आपको अपने भाग्य के निर्माता और संचालक होने हैं, विशेष रूप से अपने धन से जुड़े हुए। अब जब लियो साइन तीसरे भाव में जाता है तो नवांश का तीसरा भाव दिखाता है कि धन प्राप्त करने और अपने संबंधों, अपने रिश्तों, अपने बंधनों, अपनी साझेदारियों, एक टीम में काम करने की अपनी क्षमता से वो लाभ पाने के लिए आपको क्या प्रयास और साहस डालना चाहिए। तो जब आपका ध्यान, आपका प्रयास, आपका साहस, आपका संचार, लोग जहां आप प्रयास डाल रहे हैं, और आपका प्रयास धन या संसाधन पाने में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका प्रयास ये भी होना चाहिए कि मैं अपने संचार कौशल का उपयोग बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कैसे करूं। तो प्रयास रिश्ते पर जाना चाहिए, प्रयास बेहतर साझेदारियां बनाने पर जाना चाहिए, आपका प्रयास आपसे जुड़े बेहतर संबंध पाने के लिए होना चाहिए। न केवल प्रयास बल्कि आपके संचार कौशल, लोगों तक पहुंचने की आपकी क्षमता, लोगों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो अपने प्रयास के माध्यम से, अपने साहस के माध्यम से, और क्योंकि लियो साइन तीसरे भाव में गया है तो ये आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी, उन स्थितियों में नेतृत्व की स्थिति लेने की आपकी क्षमता के बारे में भी है जहां कोई और पीछे हट जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लोगों से जुड़ने, लोगों तक पहुंचने, लोगों के साथ अपने व्यवहार में, अपने संचार में बहुत गरिमामय होने, बहुत आत्मविश्वासी होने, बहुत आशावादी होने और बहुत गतिशील होने की जरूरत है। और फिर तीसरे भाव के माध्यम से अपने प्रयासों से जो आपके संचार और आपके नेतृत्व और जवाबदेही का प्रतिनिधित्व करता है, आप पाएंगे कि आपके प्रयास आपको बेहतर फल देंगे, आपके प्रयास आपको बेहतर संचार, आपके रिश्ते में, आपके बंधनों में, आपकी साझेदारियों में बेहतर संबंध भी देंगे और उसके माध्यम से आपकी ताकत, आपका प्रभाव और लाभ भी आपको मिलेंगे। अब जब लियो साइन आपके नवांश चार्ट में, आपके D9 चार्ट में चौथे भाव में जाता है तो आपके D9 चार्ट का चौथा भाव आपके नवांश चार्ट का
वो उच्च संभावना है जो राशि आपको दे रही है कि आप ज्यादा स्थिर संपत्ति जैसे घर, जमीन, आभूषण, जीवन की सभी दैनिक सुविधाएं, जीवन की समृद्ध गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी संपत्ति, अपनी सभी सुविधाएं, अपने सभी संचय, भौतिक अधिग्रहण, मूर्त अधिग्रहण को उस राशि से जोड़ें जो वहां रखी है। यहाँ हम लियो साइन के चौथे भाव में जाने की बात कर रहे हैं। तो आपकी क्षमता में कि आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों, अपने परिवार में आंतरिक रिश्ते और परिवार से जुड़ने, परिवार के साथ मजबूत बंधन स्थापित करने, परिवार के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से और उसके माध्यम से और अपने परिवार को प्रभावित करने और जिम्मेदारी लेने में सक्षम होने के माध्यम से आप ज्यादा संपत्ति बना पाएंगे। जब तक आपका परिवार आपको दैनिक आधार पर समर्थन नहीं देता, जब तक शांति और सुकून नहीं है और लोग आपको एक नेता के रूप में, एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, एक जवाबदेह व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, तो लोग आपके लिए या आपके साथ क्यों खड़े होंगे। अगर आपके पास चौथे भाव में लियो साइन है तो जिम्मेदारियां आपके लिए स्पष्ट हैं। अपने परिवार के साथ काम करें, घर में खुशी, शांति और सुकून बनाए रखने के लिए निकटता से काम करें, नेतृत्व लें, परिवार का नेतृत्व करें कि आपको संपत्ति कैसे बनानी चाहिए, अपने परिवार को शामिल करें जहां आपको अपने निवेश करने में सक्षम होना है और आप पाएंगे कि परिवार से जुड़ने, परिवार के साथ काम करने, घर की जिम्मेदारी लेने, संपत्ति और निवेश की जिम्मेदारी लेने की अपनी क्षमता के माध्यम से आप ज्यादा स्थिर संपत्ति बना पाएंगे और सभी प्रकार की दैनिक सुविधाएं आपको दी जाएंगी, जीवन की समृद्ध गुणवत्ता भी आपको दी जाएगी। अपनी जवाबदेही के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से, अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से ज्यादा शांति, एक प्यार भरा माहौल, एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल भी आपके लिए स्थापित होगा। सबसे बड़ी संभावना आपके पास आ रही है और जो ताकत और जिम्मेदारी और प्रभाव आपको दिया जा रहा है वो आपकी क्षमता के माध्यम से है, न केवल आपके साथ जुड़ने की बल्कि ये भी कि आप अपनी संपत्ति का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 5वें भाव में जाता है तो 5वां भाव आपके पूर्व पुण्य का भाव भी है। असल में D9 चार्ट का 5वां भाव आपके पूर्व पुण्य या उस सद्भावना का मजबूत गुण है जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं या उस अच्छे कर्म को जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप किस तरह का अच्छा कर्म आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सबसे अच्छे परिणामों की संभावना उस लियो साइन के परिणामों से जुड़ रही है। ज्यादा जवाबदेही लेने, ज्यादा अधिकार लेने, ज्यादा जिम्मेदारी लेने, ज्यादा लाभ पाने के लिए और पूर्व पुण्य, उस सद्भावना का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए। तो क्योंकि लियो साइन 5वें भाव में जाता है तो यहाँ आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत रचनात्मक भी हो, जो न केवल जिम्मेदार हो बल्कि अपने दृष्टिकोण में बहुत गरिमामय भी हो, दूसरे लोगों के प्रति बहुत उदार भी बने, क्योंकि 5वां भाव लाभ का भाव भी है। तो ज्यादा लाभ आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने, अपने निवेश करने की जिम्मेदारी लेने की क्षमता के माध्यम से आएंगे, चाहे आप व्यवसाय में निवेश कर रहे हों, चाहे आप निवेश कर रहे हों, जैसे उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, कोई भी निवेश जो आप कर रहे हैं, कोई भी सट्टा निवेश जो आप कर रहे हैं, साथ ही कोई भी वित्तीय निर्णय जो आप ले रहे हैं, पूर्व पुण्य आपकी मदद करेगा। खासकर अगर आप जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने और गरिमामय होने, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ ज्यादा उदार होने, बहुत आत्मविश्वासी होने, बहुत आशावादी होने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप जवाबदेही, जिम्मेदारी लेने, आगे से नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं तो पूर्व पुण्य आपको पर्याप्त लाभ देगा ताकि आप फिर 5वें भाव से अपने पूर्व पुण्य से आने वाले लाभों पर ज्यादा ताकत और प्रभाव रख सकें, साथ ही उस सद्भावना को जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। और 5वां भाव जो ताकत और प्रभाव आपको देता है, लाभ आने की सबसे उच्च संभावना। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 6ठे भाव में जाता है
तो आपके नवांश चार्ट का छठा भाव आपको लाभ के साथ साथ नुकसान की भी सबसे उच्च संभावना देता है और अपनी साझेदारियों में रिश्ते से जुड़ने या अलग होने की अपनी क्षमता से मुद्दे और उन बंधनों को बनाने में सक्षम होने की। तो अगर लियो साइन छठे भाव में जाता है तो जिम्मेदारी आपके लिए स्पष्ट है। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों के लिए जवाबदेह हैं या जो नुकसान आपके रिश्ते में आएंगे वो आपके अपने किए का नतीजा है। तो राशि आपको धन के संचय के लिए ज्यादा संघर्ष कराएगी और अपनी सेवा में, अपने करियर में भी दूसरों के साथ धन के लिए प्रतिस्पर्धा कराएगी। दैनिक आधार पर आपको धन के लिए संघर्ष करना होगा, आपको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा, आपको ताकत और प्रभाव के लिए संघर्ष करना होगा। यदि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, यदि आप जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, विशेष रूप से अपने संबंधों के माध्यम से लोगों से निपटने की अपनी क्षमता, साझेदारी स्थापित करने की अपनी क्षमता, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो छठे भाव के नुकसान आपके लिए कट गए हैं या कट ऑफ हो गए हैं। साथ ही आप दूसरों पर प्रभाव डाल पाएंगे, आप दूसरों पर बढ़त पा पाएंगे, आप दूसरों का नेतृत्व भी कर पाएंगे और आप उस प्रतिस्पर्धा को भी दबा पाएंगे जो वास्तव में आपको दबाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहे हैं और आप अपनी लड़ाइयों में नेतृत्व लेने के लिए तैयार हैं, न कि किसी और को आपके लिए खड़ा होने के लिए कहने के, आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, आप उस प्रतिस्पर्धा के सामने जाने के लिए तैयार हैं जिसे छठा भाव दिखाता है, खासकर रिश्ते और संबंधों से जुड़ा हुआ। तो राशि, कुछ झड़पें होंगी, शुरुआत में कुछ नुकसान भी होंगे, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं, आप जिम्मेदारी लेते रहते हैं, आप अपने कुछ कार्यों के सही न होने के लिए जवाबदेही लेते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा से आपके कुछ परिणाम अच्छे नहीं आने के लिए, लेकिन अगर आप खुद को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, खड़े रहने और जिम्मेदारी लेते रहने के लिए तैयार हैं, तो लंबी अवधि में राशि आपको दूसरों पर बढ़त पाने की क्षमता देती है, आपको नेतृत्व प्रोफाइल देती है, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से जुड़ी सेवा देती है और अपनी प्रतिस्पर्धा पर बढ़त पाने के लिए, समय के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा पर लगातार बढ़त पाने के लिए। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 7वें भाव में जाता है तो D9 चार्ट में 7वां भाव क्या है? नवांश चार्ट में, D9 चार्ट में 7वां भाव सबसे शक्तिशाली भावों में से एक है, क्योंकि नवांश चार्ट रिश्तों के बारे में है, नवांश चार्ट संबंधों के बारे में है, नवांश चार्ट बंधनों के बारे में है, टीमवर्क के बारे में है, लोगों के साथ काम करने की क्षमता के बारे में है। तो अगर लियो साइन 7वें भाव में जाता है तो राशि आपको स्पष्ट काम दे रही है कि आपके संबंधों में, आपके रिश्ते में आपको ज्यादा संतुलित होना चाहिए, तो आप दूसरों से और दूसरों पर भी ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपनी साझेदारी में अगर आप ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जवाबदेही लेते हैं और आप बहुत जोश लाते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, लोगों से कैसे निपटते हैं, दैनिक आधार पर लोगों से कैसे संबंध रखते हैं, लोगों से कैसे जुड़ते हैं, और अगर आप संतुलन इस तरह बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि आप नेतृत्व और जवाबदेही लें, लेकिन आप रिश्ते की जिम्मेदारी भी लें, तो आप न केवल उन रिश्तों से, बंधनों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लंबे समय तक चलने वाले बंधन पाने के लिए, समय के साथ स्थिर बंधन पाने के लिए, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि संपत्ति भी आपको आएगी, साझेदारी भी, और यहाँ तक कि अपने रिश्ते में भी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दबंग, बहुत हावी हुए बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो अच्छे परिणाम समय के साथ आपको मिलेंगे। तो अगर लियो साइन 7वें भाव में जाता है तो अपने संबंधों में रचनात्मक बने, ऐसे व्यक्ति बने जो अपने संबंधों में, अपने रिश्ते में ज्यादा गरिमामय हो सकें, ज्यादा उदार बने, बहुत आत्मविश्वासी बने कि अगर आप अपने रिश्तों के लिए, अपने बंधनों के लिए, अपनी साझेदारी के लिए जिम्मेदारी निभाते रहते हैं तो समय के साथ वो लाभ जो 7वां भाव वादा करता है, राशि वादा करती है, आपको मिलेंगे। अब अगर लियो साइन आपके D9 चार्ट के, नवांश चार्ट के 8वें भाव में जाता है तो आपके D9 चार्ट का
आपके नवांश चार्ट का 8वां भाव क्या है। आपके D9 चार्ट का, आपके नवांश चार्ट का 8वां भाव आपके रिश्तों की, आपके संबंधों की, आपके बंधनों की, आपकी साझेदारी की, एक टीम में काम करने की आपकी क्षमता की, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता की दीर्घायु के बारे में है। और ये आपकी संपत्ति की दीर्घायु के बारे में भी है। लोगों के साथ काम करने और लोगों से लाभ प्राप्त करने, दूसरे लोगों के संसाधनों से भी लाभ प्राप्त करने की आपकी क्षमता की दीर्घायु के बारे में। तो अब क्योंकि लियो साइन 8वें भाव में जा रहा है, तो यहाँ ये दिखाता है कि आपको समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको फिर भी उन बाधाओं के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी होगी जिनका आप सामना करते हैं, उन चुनौतियों के लिए जिनका आप सामना करते हैं, उन मुद्दों के लिए जिनका आप समय समय पर सामना करते हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो संबंध की दीर्घायु भी लंबी होगी, आपके रिश्ते में स्थिरता भी लंबी होगी, क्योंकि आप संबंध की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप संबंध की जवाबदेही ले रहे हैं और संबंध की दीर्घायु। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो राशि आपको दूसरे लोगों के संसाधनों से, दूसरे लोगों के पैसे से भी, दूसरे लोगों की विरासत से भी, विरासत में भी ज्यादा बड़े लाभ का वादा करती है, जो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने की क्षमता के माध्यम से आते हैं। लेकिन साथ ही आपको ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो अपने संबंधों में नेतृत्व की भूमिका लेता है, और जब आपको समस्याओं को हल करना होता है, जब आप रुकावटों का सामना करते हैं, चाहे वो साझेदारी हो या आपकी साझेदारी में, आपके संबंधों में, आपके रिश्ते में, जब आप समय समय पर समस्याओं, बाधाओं, मुद्दों का सामना करते हैं, जो 8वां भाव दिखाता है, और अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप नेतृत्व ले रहे हैं, आप मदद मांगने के बजाय समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में आप नेतृत्व की अगुवाई करते हैं, आप आगे आते हैं, आप अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे आपके लिए, लोगों के लिए, अपने रिश्ते के लिए समस्या को हल करने की कोशिश करने दो, तो आप पाएंगे कि रिश्ता न केवल लंबा होगा बल्कि स्थिर होगा। आपको न केवल अपनी स्थिर संपत्ति में बल्कि साझा संपत्ति में भी लाभ मिलेगा, साथ ही दूसरों से लाभ मिलेगा, और संबंध की दीर्घायु, रिश्ते से लाभ की दीर्घायु भी लंबे समय तक चलने वाली होगी। और अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 9वें भाव में जाता है, तो आपके नवांश चार्ट का 9वां भाव इस बारे में है कि आपको अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में, अपने बंधनों में, अपनी साझेदारियों में एक टीम के साथ काम करने और टीम पर निर्भर रहने की अपनी क्षमता में कितना विश्वास और भरोसा है। तो अगर आपको एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा है, तो बंधन मजबूत होता है, रिश्ता मजबूत होता है, और विश्वास और भरोसा न केवल आपसी लाभ के लिए संबंधों के बंधन पर होना चाहिए, बल्कि योगदान करने के लिए भी होना चाहिए। वो भी आपका धर्म बन जाता है, वो भी आपका कर्तव्य बन जाता है, जिसे 9वां भाव दिखाता है। और राशि भी आपसे चाहती है कि आप अपने रिश्तों के माध्यम से सीखें, अपने संबंधों के माध्यम से सीखें, अपने रिश्ते में गड्ढों के माध्यम से भी सीखें, अपने रिश्तों में गिरावट से भी सीखें। जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, जब आप अपने अनुभवों के माध्यम से, यहाँ तक कि अपने संबंधों में कड़वे अनुभवों के माध्यम से सीखने में सक्षम होते हैं, तब और अपने अनुभवों से ही नहीं बल्कि बड़ों और बुजुर्गों से भी सीखने में सक्षम होते हैं, तो राशि आपको बेहतर परिणाम, बेहतर लाभ का वादा करती है, जो 9वां भाव प्रस्तुत करता है, खासकर क्योंकि लियो साइन 9वें भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपनी सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, आप बड़े लोगों, बुद्धिमान लोगों, उन लोगों से अपने संबंधों के ये जिम्मेदारी और जवाबदेही ले रहे हैं, जिन पर आप विशेष रूप से उन स्थितियों में निर्भर हो सकते हैं जहां आप मदद के लिए दौड़ रहे हैं या मदद मांग रहे हैं। आप ज्ञान चाहते हैं, आप एक सहारा चाहते हैं, आप एक गुरु चाहते हैं। तो अगर आप अपनी सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो राशि आपको वो स्रोत भी देगी जिनके माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाएगा, आपको बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी जाएगी,
आपको बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के माध्यम से लाभ भी दिया जाएगा। जब तक आप विश्वास बनाए रखते हैं और आप भरोसा बनाए रखते हैं, विशेष रूप से जिम्मेदार लोगों के साथ काम करने, लोगों से सीखने, अपने बड़ों से भी सीखने, अपने गुरुओं से भी सीखने की अपनी क्षमता में गरिमामय, फिर समय के साथ आप स्वयं एक गुरु के रूप में सामने आते हैं, जिससे दूसरे लोग सीखेंगे, जिन पर दूसरे लोग निर्भर भी होंगे। तो विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपनी सीखने की जिम्मेदारी लें, लोगों के साथ काम करने के लिए भी और गुरुओं के साथ, बुद्धिमान सलाहकारों के साथ या बुद्धिमान लोगों के साथ, और आप पाएंगे कि लाभ समय के साथ, लंबी अवधि में, आपके विदेशी भूमि से संबंधों और दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के साथ काम करने की आपकी क्षमता से आपको मिलेंगे। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 10वें भाव में जाता है, तो आपके नवांश चार्ट में 10वां भाव आपको आपके काम में, आपके कर्म में, आपके करियर में सफलता की सबसे उच्च संभावना देता है। तो यहाँ लियो साइन 10वें भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि राशि आपको बता रही है कि आपके काम में, आपके करियर में सफलता आने की एक उच्च संभावना है, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और लियो साइन की विशेषताओं, व्यक्तित्व का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लियो साइन 10वें भाव में है। तो अगर आप अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बड़ों के साथ संबंधों में, काम पर पावर सेंटरों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, और अगर आप समय समय पर दिए गए प्रोजेक्ट्स के लिए या यहाँ तक कि उन जिम्मेदारियों के लिए भी जो आपकी भूमिका से, आपके पद से ज्यादा हो सकती हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपना हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, और अगर आप भूमिका आपके पास आने से पहले, पद आपको दिए जाने से पहले भी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हैं, तो आप पाएंगे कि राशि आपको पुरस्कृत करती है, क्योंकि आप नेतृत्व ले रहे हैं, क्योंकि आप जवाबदेही ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम में, अपने करियर में गरिमामय रहे हैं, आप अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदार रहे हैं, आप बड़ों के साथ, पावर सेंटरों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वासी रहे हैं, और आप फिर भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बहुत प्रतिबद्ध, बहुत वफादार, जिम्मेदारी लेते हुए बहुत आशावादी रहे हैं। तो काम पर स्थितियों से निपटने, अपने प्रोजेक्ट्स में, काम पर अपने संबंधों में, विभिन्न विभागों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में लियो साइन की ऊर्जाएं, आप पाएंगे कि लाभ आपको मिलेंगे। लियो साइन जो ताकत और प्रभाव दिखाता है, वो भी आपको मिलेगा, और आप ताकत का आनंद भी लेंगे, या आप ताकत को बड़ों के साथ, काम से जुड़े, करियर से जुड़े अन्य मजबूत पावर सेंटरों के साथ साझा करेंगे। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 11वें भाव में जाता है, तो आपके नवांश चार्ट का 11वां भाव क्या है? आपके नवांश चार्ट का 11वां भाव आपको अपने दोस्तों से, अपने सामाजिक संबंधों से, बड़े संगठनों में काम करने और वहां से लाभ प्राप्त करने की अपनी क्षमता से, बड़े कारणों, सामाजिक कारणों के लिए जुड़ने की अपनी क्षमता से, और यहाँ तक कि दूसरों से ऋण या संसाधन लेने की अपनी क्षमता से लाभ की सबसे उच्च संभावना देता है, ताकि आप अपने स्वयं के लाभ कर सकें। तो जब लियो साइन आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 11वें भाव में जाता है, तो ये दिखाता है कि सबसे बड़े लाभ आपको अपने दोस्तों से, अपने सामाजिक संबंधों से, अपने सामाजिक नेटवर्क से आ सकते हैं। अगर आप अपनी लियो साइन ऊर्जाओं को सामने लाने में सक्षम हैं, अपने सामाजिक संबंधों में, अपने सामाजिक नेटवर्क में, अपने दोस्तों और बड़े पैमाने पर समाज के साथ काम करने की अपनी क्षमता में ज्यादा जिम्मेदार होने की, और क्योंकि लियो साइन वहां जाता है, तो आप उन संबंधों के लिए जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, आप जितने ज्यादा सहयोगी होते हैं, आप जितने ज्यादा सहयोगी होते हैं, आप समाज में कैसे खड़े होते हैं, कैसे जिम्मेदारी लेते हैं, कैसे अधिकार दिखाते हैं, और लियो साइन जो गरिमा दिखाता है, उसके माध्यम से उतना ही आप पाएंगे कि समाज से लाभ भी आएंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके आम लोगों के साथ भी बड़े संबंध होंगे, लोग आपको एक नेता के रूप में भी देखना चाहेंगे, नेतृत्व की भूमिका, अधिकार वाली भूमिका भी आपको आएगी, लोग
नेता का अनुसरण भी करना चाहेंगे, क्योंकि लियो साइन 11वें भाव में जाता है। तो अपनी जिम्मेदारी दिखाए, अपनी जवाबदेही दिखाए, अपने रिश्ते में, अपने संबंधों में अपना गरिमामय दृष्टिकोण दिखाए, जिसे D9 चार्ट दिखाता है। आपके नवांश में जो सामाजिक संबंध के माध्यम से, सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से और बड़े संगठनों में काम करने से जुड़ा है, और इससे जुड़ा है कि आप बड़े सामाजिक कारणों के लिए कैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने की क्षमता के माध्यम से पूरी होंगी, और आपकी सबसे गहरी सफलता अनुपात या आपके सबसे बड़े लाभ भी आपको आगे से नेतृत्व करने, लियो साइन जो जोश और गतिशीलता दिखाता है, उसके साथ नेतृत्व करने की अपनी क्षमता के माध्यम से मिलेंगे। अब जब लियो साइन आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 12वें भाव में जाता है, तो आपके नवांश चार्ट का 12वां भाव तरीकों, अत्यधिकताओं, खर्चों का मिश्रण है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए, लेकिन विदेशी भूमि, विदेशी संबंध, चीजों के लिए तरसना, अपने जन्म स्थान से दूर चीजों के लिए तरसना, अपने जन्म स्थान से दूर दूरी तक जाना भी लाभ प्राप्त करने के लिए, और यहाँ तक कि 12वें भाव की एक मजबूत विरासत छोड़ने के लिए। ऐसा उदाहरण छोड़ने के लिए कि राशि आपको मोक्ष में, मुक्ति में भी एक मौका देती है। तो जब लियो साइन 12वें भाव में जाता है, तो राशि कहती है, आप 12वें भाव के सभी गुणों के लिए जिम्मेदारी लें, ताकि बर्बादी और खर्चों से खुद को बचा सकें। आप जिम्मेदारी लें, आप जवाबदेही लें, आप आगे से नेतृत्व करें, आप यह सुनिश्चित करें कि आप अपने खर्च पर नजर रखें, आप यह सुनिश्चित करें कि जब आप जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं, तो आप यह भी संतुलन बनाने में सक्षम हैं कि आप कहां खर्च कर रहे हैं और कहां बचा रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बरसात के दिन के लिए कुछ पैसा अलग रखने की जवाबदेही लेंगे, ताकि जब बर्बादी और खर्च आए, अचानक खर्च भी आए, तो आप इस बात के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण रख सकें कि आप अपनी जेब से कितना खर्च कर सकते हैं, साथ ही आप कितना अभी भी बचा पाने में सक्षम हैं। तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, आप अपने खर्चों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं, आप अपनी आराम की ख्वाहिशों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं, आप आगे से नेतृत्व करके विदेशी भूमि से सफलता या लाभ हाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, आप विदेश जाने या विदेश से जुड़ने या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने या उन कंपनियों के साथ काम करने का प्रयास करते हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, या विदेशी ग्राहकों के साथ, और उसके माध्यम से आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको उन संबंधों के माध्यम से भी ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि D9 चार्ट, नवांश चार्ट संबंध के बारे में है, रिश्ते के बारे में है, बंधनों के बारे में है, साझेदारी के बारे में है। तो लोगों के साथ और लोगों के माध्यम से काम करने की क्षमता, पैसे बचाने, खर्च बचाने, जीवन की गुणवत्ता में संतुलन बनाने, अपनी आंखें खुली रखने, उन दिशाओं में नहीं खींचने की जहां आप अनुचित गतिविधियों, अस्वास्थ्यकर गतिविधियों पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, और आप विदेशी भूमि, विदेशी संबंधों में अपनी सफलता के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं, और एक मजबूत विरासत छोड़ने के लिए भी, उदाहरण के लिए पीछे, ताकि आपकी विरासत इतनी मजबूत हो कि राशि आपको मुक्ति और मोक्ष का एक मौका दे। तो अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, अगर आप जवाबदेही, जिम्मेदारी, गरिमा, आत्मविश्वास, आशावाद लेने में सक्षम हैं, आगे से नेतृत्व करते हैं, जबकि उदार होते हैं, जबकि ज्यादा देने वाले होते हैं, जबकि ज्यादा दानशील होते हैं, तो राशि यह सुनिश्चित करेगी कि न केवल यह आपको बर्बादी और खर्चों पर बचत करने में मदद करेगी, बल्कि 12वें भाव के परिणामों से लाभ भी दिलाएगी और शायद मोक्ष का एक मौका भी। इस बारे में कि लियो साइन आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 12 भावों में कैसे जाता है, लियो साइन 12 भावों में किस तरह के संयोजन, संभावनाएं प्रस्तुत करता है और नवांश आप पर फेंक रहा है, कृपया ये भी सुनिश्चित करें और देखें कि आपके D9 चार्ट में लियो साइन किन भावों में जा रहा है, वहां कौन से ग्रह रखे हैं, कौन से योग या दोष या छद्म योग या दोष बन रहे हैं,
क्योंकि वो भी उस तरह के परिणामों का स्वाद देंगे जो आपको लियो साइन के आपके D9 चार्ट में अलग अलग भावों में रखे जाने से मिलते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान हैं, जो आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।